हे गाइस, आपका स्वागत है भारत के इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के इस कोर्स में। मैं हर्षाद अली। मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत में आज का जो हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857। इस विद्रोह के होने के क्या कारण हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके ब्रिटिश काल में अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारी ऐसी नीतियां चलाई गईं, ऐसे कानून बनाए गए जिनसे भारतीयों में काफी ज्यादा आक्रोश हुआ। तो हम इसके राजनीतिक कारण हमने देखे, जिसमें डलहौजी ने जो है राज्य हड़प की नीति चलाई, बहुत सारे प्रांतों को, बहुत सारी राज्यों को हड़प लिया। इसके अलावा जो भारतीय राजा हुआ करते थे, अगर उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, उस कंडीशन में उस राज्य को हड़प लिया जाता था। अगर किसी का वैध उत्तराधिकारी नहीं होता था और उनको उत्तराधिकारी गोद लेने की भी अनुमति नहीं थी, प्रतिबंध था। इस तरह से हड़पे गए प्रांत। इसके अलावा जो धार्मिक कारण इसके माने जाते हैं, धार्मिक कारणों में जो सती प्रथा थी, ठीक है, बहु विवाह प्रथा थी, विधवा पुनर्विवाह प्रथा, या इस तरह की जो भी प्रथाएं चली आ रही थी, प्रचलित थी, उसमें अंग्रेज भारतीयों की इन प्रथाओं में हस्तक्षेप करते हैं, जिसकी वजह से भारतीयों में गुस्सा, एक तरीके से क्रोध उत्पन्न होता है और अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं भारतीय। ठीक, आज हम एक ऐसे कारण को डिस्कस करेंगे। अच्छा, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, ये ऐसे कारण थे जो 1857 के कुछ वर्षों पहले से ही जो है ये कारण जो है पैदा हो रहे थे, या अंग्रेजों की नीतियां 1857 से पहले से ही चल रही थी, जिनकी वजह से जनता में भारत की काफी आक्रोश था। और अगर हम बात करें एक ऐसी घटना जो 1857 में ये विद्रोह हुआ, और उसी समय ऐसी कौन सी घटना हो जाती है जो ये 1857 में ये विद्रोह शुरू हो जाता है। ठीक, बदले की भावना भारतीयों के मन में तो 1857 से पहले ही चल रही थी, ठीक है, लेकिन वो 1857 में फूट जाती है एक घटना के साथ, जिसको हम जानेंगे इसके तात्कालिक कारण में। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके तात्कालिक कारण थे, आज उस पर हम डिस्कस करेंगे। भाई, आप जानते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां थी हमारे देश में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने ऐसे लिख दिया। और इस समय जो है आर्मी हुआ करती थी, ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी जो थी, इसको बोलेंगे ब्रिटिश सेना जो थी, इस सेना में आप जानते हैं इसमें भारतीय सैनिक भी हुआ करते थे। इसमें भारतीय सैनिक भी थे, और कौन थे? भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिक दोनों हुआ करते थे। भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिक दोनों हुआ करते थे। ठीक, और इस वक्त जो है एक रिफॉर्म किया गया। इस समय जो ब्रिटिश आर्मी है, भारतीय सेना है, इसमें रिफॉर्म, सुधार किए जाने थे। और सुधार कुछ इस तरह के थे, उन सुधारों में जो ब्रिटिश आर्मी थी, या हम कहें जो भारत में जो सेना थी, उसके पास एक बंदूक हुआ करती थी, और वो बंदूक काफी समय से ही यूज की जा रही थी। उस पुरानी बंदूक की जगह पर एक नई बंदूक को इंट्रोड्यूस किया जाना था। ठीक है, तो ये पुरानी बंदूक का नाम पूछता है ब्राउन बेस। पुरानी बंदूक का नाम जो ब्रिटिश आर्मी में या भारतीय सेना में यूज की जा रही थी, उसका नाम था ब्राउन बेस। और इस ब्राउन बेस की जगह पर एक नई बंदूक आई, जिसको कहा गया क्या? न्यू इनफील्ड राइफल। ठीक है, न्यू इनफील्ड राइफल। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रिटिश आर्मी में जो रिफॉर्म किए जा रहे थे, उसमें एक पुरानी बंदूक का इस्तेमाल पहले किया जाता था, जिसका नाम था ब्राउन बेस, और इस बंदूक की जगह एक नई बंदूक आ गई, जिसका नाम था न्यू इनफील्ड राइफल। इस राइफल में जो कारतूस लोड किए जाते थे, उन कारतूसों को जो है एक तरीके से मुंह से फाड़ करके खोलना होता था। और जब उन्हें मुंह से फाड़ करके मुंह से काटना पड़ता था उसके कारतूसों को, तो उसके बारे में एक चीज जो खबर आई कि जो ये कारतूस बनाए गए हैं, न्यू इनफील्ड राइफल के जो कारतूस प्रयोग में लाए जा रहे हैं, इन कारतूसों में चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। और वो चर्बी जो है, गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है इसमें, और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। भाई, जब भारतीय सैनिक भी हैं इस आर्मी में, तो भारतीय सैनिकों में कुछ हिंदू सैनिक भी हैं, मुस्लिम सैनिक भी हैं। तो इनसे जो है, अगर हम बात करें, इनसे दोनों ही धर्म के जो सैनिक थे हमारे देश के, दोनों की भावनाएं आहत होती हैं, दोनों के लिए ही ये चीजें अशुभ थी। ठीक है, इसीलिए जो ब्रिटिश आर्मी में भारतीय सैनिक हैं, वो इस ब्राउन बेस की जो ये कारतूस है, उसको अपने मुंह से खोलने के
लिए जो है बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं। इनकार करने का मतलब होता है वो विद्रोह कर रहे हैं, एक तरीके से मना कर रहे हैं कि वो नहीं खोलेंगे इसे, ठीक है। लेकिन जब इस बात का पता चलता है कमांडर को, यहाँ के कमांडर को, तो वो जो है इस बात की जांच कराते हैं कि क्या वाकई में जो ये कारतूसों का इस्तेमाल किया गया है उसमें चर्बी का प्रयोग किया गया है, सुअर और गाय की। तो ये रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में ये चीज कंफर्म भी होती है कि हाँ वाकई में इन मांस का इस्तेमाल किया गया है इन कारतूसों में। फिर भी उस पर जो है कोई ध्यान नहीं दिया जाता आगे भी, और इनको जबरदस्ती इन सैनिकों को इन बंदूकों की इस्तेमाल, इन कारतूसों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता, जबरदस्ती उनको प्रयोग में लाने के लिए। इसीलिए अब विद्रोह करते हैं एक भारतीय सैनिक जो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं, और लेफ्टिनेंट कर्नल था एक बॉग, उसको वो गोली मार देते हैं। मंगल पांडे जो है बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से, और इसी बहस में, इसी झगड़े में वो लेफ्टिनेंट बॉग और 2 सैनिकों को एक तरीके से मौत के घाट उतार देते हैं। और जब ये पता लगता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो वहां पर अगर हम बात करें तो मंगल पांडे पर जो है मुकदमा चलाया जाता है, और मुकदमे में मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है, ठीक। तो ये एक विद्रोह था जो मंगल पांडे के द्वारा किया गया सेना के रूप में या सैनिक के रूप में, लेकिन इस विद्रोह को मंगल पांडे की मृत्यु के पश्चात ही दबा दिया गया यहां पर, ठीक है। ये कहां पर था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। अब इनकी जो है डिटेलिंग हम कर लेते हैं आपके साथ, ठीक है। चलिए समझिए अब क्या क्या तथ्य आपको याद रखने होंगे। 1857 के विद्रोह का जो कारण हम देख रहे हैं, आज के सेशन में हम तात्कालिक कारण को देखेंगे, यानी उस वक्त ऐसी कौन सी घटना हुई थी। तो ये कौन सी घटना हुई थी उस वक्त? 1856 में ब्रिटिश सेना में सुधार किए गए, और सेना में जो पहले प्रयोग की जाती थी एक बंदूक थी जिसका नाम था ब्राउन बेस नाम की एक बंदूक। इस बंदूक, और ये सेना जो थी, ये जो सेना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की सेना थी, ठीक। तो यहाँ पर जो है एक नई बंदूक आई थी, न्यू इनफील्ड राइफल, और इसमें जो है चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग किया गया था। हिंदू और मुस्लिम धर्म की भावनाएं इससे आहत होती हैं और ये लोग मना कर देते हैं। तो ये आपको तथ्य याद रखने हैं। और क्या होता है, बाद में जांच जब हुई तो जांच में ये पाया गया, जहां पर ये बन रही थी तो एक वूलिच शस्त्रागार था, ठीक। इसमें जो है इन कारतूसों को बनाने में चर्बी का इस्तेमाल किया गया, ठीक। तो भारतीय सैनिकों ने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक। और ये 28 मार्च की तिथि आप याद रखेंगे, जो 29 मार्च की तिथि, ठीक है। 29 मार्च की ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये जो आपको हायर की इस तरह से दिखाई हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट है। 29 मार्च 1857 को जो चर्बी लगे हुए कारतूस हैं, इनके विरोध में क्या हुआ? जो 34वीं रेजिमेंट थी, आर्मी की जो 34वीं रेजिमेंट थी, ये बैरकपुर में थी। बैरकपुर में कहा? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो यहीं इसी रेजिमेंट के एक सैनिक थे, भारतीय सैनिक, जिनका नाम था मंगल पांडे। तो जो मंगल पांडे थे, इन्होंने मना कर दिया इन कारतूसों के इस्तेमाल के लिए, ये खोलने के लिए। तो मंगल पांडे के द्वारा इसी बहस में लेफ्टिनेंट बॉग और मेजर सार्जेंट, इन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे इन अंग्रेजी सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं, और इन पर मुकदमा चलाया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब मुकदमा चलाया जाता है तो आगे क्या होता है? 8 अप्रैल 1857 को क्या होता है? मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। उनको दोषी पाया जाता है और उनको फांसी दे दी जाती है। और 1857 की जो क्रांति थी, उसके ये प्रथम शहीद कौन कहे जाते हैं? मंगल पांडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गई इतनी जानकारी आपके लिए, और ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे, चलिए, तो भारत में अगर हम देखें, इससे पहला एक और सैनिक विद्रोह हमको देखने को मिला था। इस विद्रोह को भी याद रखेंगे। भारत में धार्मिक आधार पर पहला सैनिक विद्रोह कहां पर हुआ था? 1806 में। ये तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मंगल पांडे वाला जो विद्रोह था, ये 1857 में वो तात्कालिक कारण था। लेकिन उससे ही पहले एक बार और ऐसे रिफॉर्म हुए थे, तो ये तमिलनाडु में थी। तमिलनाडु के वेल्लोर में
जो ब्रिटिश आर्मी थी उस समय जो हैट चला करते थे, टोपी, उस समय नई टोपी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे वहां पर। तो उसमें जो नई टोपी थी वो चमड़े की बनी हुई थी। ये बात जो है सिखों को, जो मतलब उस सेना में भर्ती थे जवान, उनको पता लग जाता है, तो वो मना कर देते हैं उस चमड़ी की टोपी को या हैट को पहनने में, इसलिए वहां पर वो विद्रोह करते हैं। तो इससे पहले अगर देखें 1857 से पहले आपको एक विद्रोह यहां पर देखने को मिलता, ये भी सैनिक विद्रोह ही था। 1857 के विद्रोह के समय जो बैरकपुर था, जो 34 नेटिव इन्फेंट्री थी, उस बैरकपुर का जो कमांडिंग ऑफिसर था वो कौन था? हैर से, याद रखिएगा, हैर से था कमांडिंग ऑफिसर। ये प्रश्न भी पूछ सकता है। और क्या हुआ, ये घटना तो दब गई वहां पर जब फांसी दे दी गई मंगल पांडे को। मंगल पांडे की फांसी के बाद पश्चिम बंगाल से ये चीज अब उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। मेरठ भाई, अलग अलग छावनियां बनाई हुई थी अंग्रेजों ने, तो अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रांतों में छावनियां थी अंग्रेजों की। तो 10 मई 1857 को क्या होता है, मेरठ जो छावनी है, ब्रिटिश सेना की जो मेरठ छावनी है, इसमें भारतीय सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से वही वाले कारतूस वहां भी पहुंचते हैं, और यहाँ के जो सैनिक हैं मेरठ के, वो भी इन चर्बी युक्त कारतूसों को खोलने से या यूज करने से मना कर देते हैं। और जब मना करते हैं तो उनके जो है कुछ 99 जो साथी हैं सैनिक, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में ये सैनिक हैं बाकी बचे हुए, यही जो हैं इस मेरठ छावनी के जो सैनिकों पर, अंग्रेज सैनिकों पर गोलियां चला देते हैं और अपने साथियों को भी छुड़ा लेते हैं, और अपने साथियों को छुड़ा करके वो दिल्ली की तरफ निकल पड़ते हैं। ठीक, तो मेरठ छावनी के उस वक्त जो कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? जनरल हेविट था। ठीक है, जनरल हेविट। और जो मेरठ से जो विद्रोह का जो काल प्रारंभ शुरू हुआ वो 10 मई, ये जो घटना भी हमने डिस्कस की है ये 10 मई की है। 10 मई को ये अपने सारे साथियों को, सैनिक साथियों को छुड़ा लेते हैं, और इसको यहीं से लीड करते हैं कदम सिंह। ठीक है, ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कदम सिंह इनमें से एक सैनिक हुआ करते थे मेरठ छावनी के। ये इनको लीड करते हुए इनको कहां कर लेके जाते हैं, बाकी सैनिकों को? ये दिल्ली की तरफ निकल पड़ते हैं। जितने भी, इनको विद्रोही नाम दिया गया है यहाँ पर क्योंकि ये अंग्रेजी सेना के खिलाफ विद्रोह करते हैं। ठीक, तो ये विद्रोही दिल्ली की तरफ पहुंचते हैं, और दिल्ली में ये 11 मई 1857 को अगले दिन ही पहुंच जाते हैं मेरठ से दिल्ली। और दिल्ली पर ये अधिकार कर लेते हैं कब? 12 मई को अधिकार कर लेते हैं। और दिल्ली में जो लाल किला है, दिल्ली में जो लाल किला है, ठीक है, दिल्ली में क्या है? दिल्ली में लाल किला है, और लाल किले में कौन है? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ठीक, ये यहां पहुंच जाते हैं। तो दिल्ली पर जब अधिकार कर लेते हैं तो मुगल बादशाह उस वक्त लाल किले में रह रहा था, बहादुर शाह द्वितीय, इसको वो इस क्रांति का नेता घोषित कर देते हैं प्रतीकात्मक रूप से कि आप हमारे लीडर हैं, चलिए यहाँ पर हमने विद्रोह किया है और आप लीडर रहेंगे। ठीक, तो ये एक तरीके से प्रतीकात्मक नेतृत्व कौन करते हैं? बहादुर शाह द्वितीय। ये कौन था? ये मुगल बादशाह था उस समय का। ठीक, वास्तविक नेतृत्व किसके पास होता है? वास्तविक नेतृत्व करते हैं, मैंने आपको बताया था शुरू में ही, बहादुर शाह का एक सेनापति था बख्त खान, बख्त खान। ठीक है, तो विद्रोह को दबाने के लिए, इस विद्रोह को, मेरठ वाले विद्रोह को दबाने के लिए जॉन निकोलसन और हडसन, इनको भेजा गया था। जॉन निकोलसन और हडसन को भेजा गया था मेरठ के इस विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली पहुंच चुके थे। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या होता है, जो निकोलसन है वो मारा जाता है, इस विद्रोह में निकोलसन मारा जाता है दिल्ली में ही। ठीक, ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। बाद में क्या होता है, जो हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह को जब ये दमन हो चुका होता है या दमन कर दिया जाता है, विद्रोह को दबा दिया जाता है, तो जो हुमायूं का मकबरा था वहीं पर छिप जाता है कौन? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है यहाँ से, यहीं से गिरफ्तार करके बहादुर शाह को रंगून भेज दिया जाता है। आपसे पूछेगा कौन से बादशाह को रंगून भेजा गया था 1857 क्रांति के दौरान? याद रखिएगा, बहादुर शाह सेकंड को। और वहीं पर 1862 में रंगून में ही मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह द्वितीय की। बहादुर शाह द्वितीय का 2 पुत्र थे, एक था मिर्जा मुगल और एक था मिर्जा ख्वाजा सुल्तान। ठीक, तो इनकी भी दोनों की हत्या हडसन के द्वारा कर दी जाती है। अब इस विद्रोह को कौन दबाएगा? हडसन। निकोलसन को तो मार दिया था। ठीक है, तो दिल्ली का विद्रोह दबाया गया था हडसन के द्वारा। ठीक, दिल्ली का ये विद्रोह हडसन के द्वारा जो है दबा दिया गया था। अब आगे बात करते हैं, ये विद्रोह यहां तक पहुंचने के बाद अब ये लखनऊ में विद्रोह पहुंच जाता है। ठीक, 2 जगह पर हमें एक जैसी घटनाएं देखने को मिली हैं सैनिक विद्रोह की। एक हमने जो बिल्कुल तत्काल में, एक ही समय में या एक समय के आसपास, एक तो हमें मिली है पश्चिम बंगाल के, कहां पर? बैरकपुर में। दूसरी हमें मिली है कहां पर?
दूसरी हमने देखा मेरठ में। ठीक है, अब लखनऊ में आते हैं। यही विद्रोह है, जून का महीना है 1857 में, उसी समय के आसपास। तो 4 जून 1857 को ये विद्रोह लखनऊ पहुंच जाता है। इसकी आवाजें, लखनऊ की अपनी जो है अपनी अलग प्रॉब्लम है। वहां सैनिक विद्रोह या सैनिक प्रॉब्लम नहीं है लखनऊ में, अगर देखें तो यहां पर देखिए, इधर कौन थे, अवध का नवाब था। हमने बात की थी अवध के नवाब को या अवध को अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत हड़पा था, है ना, हड़पा था नहीं हड़पा, उस पर कुशासन के आरोप लगाकर। तो ये प्रॉब्लम अलग थी। ठीक, 1856 में हड़पा था। और इनके अंतिम नवाब कौन थे, अवध के वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, तो अवध वाला जो रीजन है वो लखनऊ वाला ही रीजन है एक तरीके से। ठीक है, तो 1856 में जो नवाब वाजिद अली शाह थे, इनके समय में ही अवध को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था, एक तरीके से अपना अधिकार कर लिया था। इन पर कुशासन के आरोप लगाकर कि आपकी जनता आपसे खुश नहीं है, आप पर जो है शासन करने का कोई भी हक नहीं है आपको। तो वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी वो थी बेगम हजरत महल। ये नाम आपको याद होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा। बेगम हजरत महल इनकी पत्नी थी और इनका ही नाम मिलता है महकपरी। महकपरी किसका नाम है, बेगम हजरत महल का, या आप कहेंगे वाजिद अली शाह की पत्नी। और इनके एक पुत्र था बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर इनके एक पुत्र था, जो कि 4 वर्ष की लगभग उस वक्त आयु थी। इसी समय पे ये नवाब घोषित कर देती है जब इनका अवध छिन जाता है इनसे। ठीक है, अवध छिन जाता है तो ये बिरजिस कादिर अपने पुत्र को नवाब घोषित कर देती हैं। तो इनकी अपनी प्रॉब्लम है, वहां रीजनल प्रॉब्लम है ये। ठीक है, क्षेत्रीय समस्या थी। तो अवध के चीफ कमिश्नर इस समय बनाए गए थे यहाँ पर, जब इनको अवध को कब्जे में ले लिया था, हेनरी लॉरेंस को बनाया गया था। ठीक है, और इस हेनरी लॉरेंस को यहाँ की जब ये विद्रोह घोषित कर देती हैं या घोषित हो जाता है विद्रोह लखनऊ में, तो हेनरी लॉरेंस को विद्रोही जो है मार देते हैं। विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, बेगम हजरत महल के द्वारा। कहां से किया गया था, लखनऊ में जो विद्रोह का नेतृत्व किया वो बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, चलिए, कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ में विद्रोह को दबा दिया था और लखनऊ पर इसने फिर से कब्जा कर लिया। ठीक, याद रहेगा। तो बेगम, अगर बात करें, बेगम हजरत महल जो है, जब उनको कहा गया तो उन्होंने आत्मसमर्पण तो नहीं किया था बेगम हजरत महल में, तो वो यहां से छोड़ करके नेपाल चली जाती हैं। और धीरे से फिर ये जो है फैजाबाद पहुंचता है। फिर जो है ये फैजाबाद पहुंचता है ये विद्रोह। तो अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर ये पहुंचता जाता है, जो आपको याद रखना है। और जिस शहर से, जिस प्रांत से भी ये विद्रोह होगा, वहां का एक लीडर जरूर होगा, वहां का एक लीडर जरूर होगा। ठीक है, नेतृत्वकर्ता, उस नेतृत्वकर्ता को आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, तो अवध के अंतर्गत एक मौलवी अहमद शाह थे, इन्होंने नेतृत्व करते हैं फैजाबाद से। 1857 के विद्रोह में ये क्या करते हैं, ये एक धार्मिक व्यक्ति थे। तो ये जैसे कभी बाबर ने नारा दिया था अपनी सेना को जिहाद का, मतलब कि ये धर्म युद्ध है, अंग्रेजों के खिलाफ ये धर्म युद्ध है, इसमें आप खड़े हो जाइए। अंग्रेजों ने पहले से ही इतिहास एक तरीके से पढ़ चुके थे, वो उनको पता था भारतीय इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जितने भी शासक उनसे पहले आए थे, 1857 की क्रांति, 1857 समय से पहले के हुए हैं, कि भारतीयों की मानसिकता क्या है, वो किस आधार पर कार्य करते हैं। ठीक है, अगर धर्म की बात है तो यहाँ पर मुसलमानों को और सबको एक तरीके से जिहाद का नारा दिया गया, ताकि अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत कड़ी डटकर मुकाबला करें। एक एक व्यक्ति, अगर यहाँ पर ये जो है मौलाना जो अहमद शाह हैं मौलवी, ये इनके अंदर ऐसा जोश भर देते कि यहाँ पर जो है अंग्रेजी सेना को खदेड़ा जा सकता था। यही रीजन था यहाँ पर जिहाद का नारा दिया गया। आपसे प्रश्न पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय जो जिहाद का नारा था वो किसने दिया, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। मौलवी अहमद शाह ने, पूछा हुआ है परीक्षा में। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इनको पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा था। ठीक, बाकी किसी पे नहीं रखा था, क्योंकि कैंपबेल ने क्या किया था, इस विद्रोह को फिर दबा दिया था। ठीक है, ये याद रहेगा। इसके बाद आते हैं, ये पहुंचता है कानपुर। इसके बाद पहुंचता है कानपुर। कानपुर जब विद्रोह पहुंचा तो कानपुर ये पहुंचता है 5 जून 1857 को। और यहाँ से जो नेतृत्व करता है कानपुर से, वो है धोंदू पंत। धोंदू पंत का जो नाम आपको मिलता है, आप इनको समझिए नाना साहेब, या आप कहेंगे नाना साहेब का जो बचपन का नाम या एक और नाम मिलता है धोंदू पंत। ये नाम कई बार पूछा हुआ है परीक्षा में। तो जो अंतिम पेशवा हुए बाजीराव सेकंड, मराठाओं में जो अंतिम पेशवा हुए थे बाजीराव द्वितीय, उनके दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र का मतलब गोद लिए हुए पुत्र। अंग्रेजों ने तो इस प्रथा पर बैन ही लगा दिया था कि अगर किसी शासक का, भारतीय शासक का कोई पुत्र नहीं है अपना, तो वो दत्तक पुत्र या कोई पुत्र उत्तराधिकारी बनाने के लिए गोद में नहीं ले सकते थे। तो ये तो इनके दत्तक पुत्र थे। कौन,
जो नाना साहेब थे यानी धोंदूपंत थे, इनके पास पूना में एक महल मिला हुआ था। तो अंग्रेज इनको जो है बोलते हैं कि आप तो एक वैलिड उत्तराधिकारी हो ही नहीं, तो उनसे जो है महल छीन लिया जाता है और उनको एक तरीके से वो यहाँ से पूना से निकल करके कहाँ जाते हैं, कानपुर आ जाते हैं। और जो विद्रोही हैं कानपुर में, उन विद्रोहियों का साथ देते हैं। अंग्रेजों ने इनकी पेंशन वगैरह भी बंद कर दी थी। ठीक है, तो नाना साहेब के मित्र कौन थे? अजीमुल्ला खान इनके मित्र थे। और ये इनकी पेंशन को बाहर कराने के लिए लंदन चले जाते हैं। और यहीं पर अगर हम बात करें, कानपुर में एक घटना का जिक्र मिलता है, सत्ती चोरी की घटना। ठीक है, सत्ती चोरी की घटना, ये व्हीलर नामक एक अधिकारी है, उसको मारा गया था। तो यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं, इसी समय की घटना है। तो कानपुर में जो विद्रोह है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तात्या टोपे के द्वारा। ठीक है, तात्या टोपे के द्वारा। इनका असली नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। इनका नाम भी पूछा हुआ है, धोंदूपंत का नाम भी परीक्षा में आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे कौन है? जो तात्या टोपे हैं। तात्या टोपे के नेतृत्व में जो चिन्हट जगह है, इसके पास अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया जाता है और इसमें हैवलॉक मार दिया जाता है। ठीक, और कर्नल नील को भी मार दिया जाता है इसमें। ठीक है, विद्रोहियों के द्वारा। तो कैंपबेल ने विद्रोह का दमन कर कानपुर पर फिर से ये अधिकार कर लेता है। और अब जो है नाना साहेब कहाँ चले जाते हैं? नाना साहेब जब अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है कानपुर पर, तो ये भी नेपाल चले जाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद आता है झांसी में रानी लक्ष्मीबाई हैं। और देख रहे हैं अभी हमने 3 से 4 घटनाओं का जिक्र किया, सबके रीजंस अलग अलग हैं, कोई एक कारण नहीं था। और ये अलग अलग समय पे यानी अलग अलग तारीखों पर ये विद्रोह उठे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही समय पर, एक ही दिन, एक ही तारीख में कोई एक नेतृत्व करता हो। हम देख रहे हैं अलग अलग शहरों, अलग अलग जगहों, प्रांतों से अलग अलग नेतृत्व करता आ रहे हैं, अलग अलग समय पर आ रहे हैं, उनकी रीजनल प्रॉब्लम्स अलग हैं। ठीक, तो झांसी में जून 1857 में क्या हुआ? रानी लक्ष्मीबाई जो हैं, इनका जन्म के बारे में देख लेते हैं। वाराणसी में हुआ था, इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। तो इनके पति कौन थे? गंगाधर राव। ठीक, इनके दत्तक पुत्र कौन थे? गोदली पुत्र, ये थे दामोदर राव। ठीक, अन्य नाम इनका क्या मिलता है? मणिकर्णिका। एक मूवी भी आई थी मणिकर्णिका, जिसमें जो कंगना रनौत हैं, उन्होंने मणिकर्णिका का रोल, झांसी की रानी का रोल निभाया था। ठीक है, तो ये वही है। तो युद्ध स्थल पर इनकी भी जो है मृत्यु हो जाती है अंग्रेजों के द्वारा। अगर हम बात करें, इनके बारे में एक स्टेटमेंट फेमस है कि युद्ध स्थल पर मरे हुए सभी पुरुषों में एकमात्र जो मर्द थी वो लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, तो ये हीरोज ने कहा था। ठीक, बहुत बहादुर थी। तो तात्या टोपे ने झांसी की रानी से ये मिलने आते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। इलाहाबाद की बात करेंगे। इलाहाबाद में जो नेतृत्व करता है, जून में प्रारंभ होता है, ये लियाकत अली नेतृत्व करते हैं इलाहाबाद से। और विद्रोह को दबाया था कर्नल नील ने। ठीक, बिहार के जगदीशपुर में कुंवर साहब के द्वारा और इनके भाई अमर सिंह के द्वारा विद्रोह को लीड किया जाता है। और विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने एक तरीके से क्या किया? इस विद्रोह को दबा दिया बिहार के। ठीक, आपसे जो पूछेगा विद्रोह के नेतृत्व करता है या विद्रोह को दबाया किसने, ये पूछता है। ठीक है, बात करते हैं बनारस की। तो सामान्य जनता ने बनारस में विद्रोह किया था, यहाँ से कोई नेतृत्व करता नहीं था, इसको कर्नल नील ने दबा दिया था। ठीक, बच्चों और स्त्रियों को भी यहाँ पर मृत्युदंड दिया गया था। बरेली के से नेतृत्व करता कौन थे? खान बहादुर खान। और ये क्या थे? नवाब थे। और इसका दमन कैंपबेल के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इन जगहों से आपसे पूछता है, इन जगहों से आपके नेतृत्व करता पूछता है। राजस्थान में नेतृत्व करता जयदयाल व हरदयाल के द्वारा किया गया था। और असम में विद्रोह की शुरुआत जो की थी वो मानी राम ने की थी। और इनके पोते जो है कंदपेश्वर सिंधा, इन्होंने की थी। और उड़ीसा से जो है सुरेंद्र भाई, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो ये समझ में आ गया आपको? चलिए, तो यहां पर हो गया इस विद्रोह के क्या क्या तात्कालिक कारण थे। हमने यहाँ पर जो चीजें देखी हैं उनके बारे में एक बार फिर से आपको बता देते हैं। तात्कालिक कारणों में हमने देखा, या पिछले बैकग्राउंड में जो जितने भी कारण हमने डिस्कस किए हैं, वो सारे कारण आपको किस तरह के दिखाई दे रहे हैं? वो सारे के सारे कारण ऐसे थे, अलग अलग थे। ठीक, यहाँ पर समझिए, कारण जो है वो सारे अलग अलग थे सभी लोगों के। ठीक है, क्षेत्रीय रीजनल इश्यूज के हिसाब से कारण सबके अलग अलग थे। और अलग अलग समय पे ही ये विद्रोह शुरू हुआ। अलग अलग समय पे ये विद्रोह शुरू हुआ, यानी यूनिटी नहीं थी इस विद्रोह में। एक समय पर शुरू नहीं हुआ था, एक कुशल नेतृत्व नहीं था, कोई एक लीडर नहीं था। अगर लीडर होता सब उसके पीछे होते। ठीक, तो अंग्रेजों का भी यही मानना था कि एक तरीके से जितने भी, यहाँ पर हालांकि अंग्रेजों ने कई सारे अंग्रेजों को भी मौत के घाट उतारा गया। और इसी से हम आइडिया लगा सकते हैं
लेकिन फिर भी उनका मानना था कि उन्होंने सफलतापूर्वक इस विद्रोह का दमन किया, उसको दबा दिया। ठीक है, और अगर ये बिल्कुल एक कुशल नेतृत्व होता, सही समय पर होता, एक साथ शुरू होता, तो अंग्रेजों को इसमें 1857 में ही हम भारतीय लोग यहाँ से उखाड़ करके फेंक देते, वो यहीं से चले जाते। ऐसा कुछ अंग्रेज भी मानते हैं इस बात को। चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट टॉपिक में। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, इस विद्रोह के समय या इस विद्रोह का आकलन हम करेंगे। ठीक है, क्या क्या कमियां थी इसमें। ठीक है, कि ये विद्रोह पूरी तरह से असफल विद्रोह था, यानी अंग्रेजों का हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, उनकी सत्ता यहीं जमी रह गई। ठीक है, तो इसमें भारतीय असफल हुए। असफलता के कारणों को डिस्कस करेंगे, क्या क्या कारण थे। इसके अलावा डिस्कस करेंगे कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं इस विद्रोह को लेकर के, उनकी बात करेंगे। थैंक यू सो मच।